हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज भाई हम ट्रैवल कर रहे हैं। हमसे मेरा मतलब है मैं और एक और प्राणी। अब प्राणी मतलब कि ह्यूमन बीइंग कोई भी हो सकता है। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कौन है कौन नहीं। और जो आज की ट्रिप होने वाली है ना भाई, मतलब कि बहुत ही बड़ी होने वाली है इन द सेंस की 15,000 प्लस हमारी कार हो जाएगी। अभी देख लो 900 होने वाली है। बट भाई कार में ना पानी की बोतल नहीं है, बट अब ले ली है तो रख देते हैं, रास्ते में काम आ जाती है। अराउंड 180 किलोमीटर्स टू बी मोर स्पेसिफिक आज हमारी जाने की, मतलब कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसका डिस्टेंस होने वाला है। और वापस भी आज ही आएंगे, तो वही अराउंड 400 किलोमीटर्स का ट्रिप हो जाएगा। बीच में इंटरसिटी कितना होता है वो तो देखते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ भाई कहाँ जा रहे हैं आज। एक तरह से कह लो कि भाई हमारे विलेज गाँव, मतलब वो गाँव रहा नहीं है, मतलब कि वो डेवलप हो चुका है। बट एक होता है ना कि दादा दादी जहाँ पे रहते थे। बट हाँ, आज मैं इसमें स्कॉर्पियो में होता है। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि वरना में अभी हम ट्रैवल कर चुके हैं, तो एक वो हो जाता है ना बोरियत सी कि ठीक है यार वरना में हो गया, अब स्कॉर्पियो में चल जाते हैं। है तो देखो हाईवे ड्राइव ही, बट ठीक है एसयूवी का भी मजा ले लेते हैं। बट हाँ, एसयूवी और सेडान में खासकर हाईवे पे भाई फर्क जो आता है ना, इसको ज्यादा तेज हम चला नहीं सकते, उसको तो आपको पता ही है कैसे चलाते हैं। एंड इसमें जो एक चीज मुझे बढ़िया लगती है ना, जैसे मैंने मैप लगा रखा है भाई, इधर देखो नेविगेशन प्रॉपर ही बता रही है कि भाई 1.3 किलोमीटर का हल्का सा कर्व है, ये है वो है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। और अभी देखो NH5 में हम जा रहे हैं, गेस करो भाई कहाँ जा रहे हैं? NH152D। राजस्थान अभी गए थे ना, वहीं से गए थे भाई। सुबह जल्दी निकलने का ना मेजर कुछ फायदा तो हुआ नहीं। जीरकपुर में जाम तो अभी भी है मेजरली ना। आज के जो ट्रिप पे ना हमें जाम जीरकपुर में ही मिलना था, इसलिए हमने सोचा 8 बजे निकल जाते हैं। ये है भाई हमारी ट्रिप का दूसरा टोल। कायदे से तो पहला ही है। एक तो आते ही घर से बाहर निकल रहा हूँ, मतलब कि टोल तो देना ही पड़ेगा, सोसाइटी ऐसी जगह पे है। बट टोल की आज कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 या 2 टोल और ही आएंगे। खर्चा कुछ होना नहीं, बस खर्चा ना इसका ही है भाई। वरना में ट्रिप हमें ना आधे रेट में पड़ता है, इसमें डबल रेट में। इसकी एवरेज है भाई 10-12 की, वरना की 18-19-20। मतलब कि हाईवे पे अगर आराम से चलाओ ना तो भाई वो 25 भी दे देती है। बट ठीक है यार, इसका अलग मजा है, उसका अलग मजा है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और इंजन ही देख लो, 2200 सीसी 1500 सीसी। एंड इसी के साथ साथ फाइनली NH152D पे हम चढ़ने वाले हैं। ये देखो सामने कैसे रॉन्ग साइड आ रहा है, वाओ यार सुपर्ब। अब इंडिकेटर दे देते हैं, वैसे पीछे कोई है नहीं, बट स्टिल ये लो जी आ चुका है दुबई जैसी रोड्स। वाओ, अब आएगा मजा कार चलाने में भाई। पीछे तो इतना ज्यादा जाम था ना, क्या ही बताऊं। और ये ना नारनौल जाके, मतलब कि 283 किलोमीटर के बाद ये हाईवे खत्म होता है। बहुत ही बढ़िया था यार राजस्थान जब गए थे ना। वैसे तो यार देखो राजस्थान के जो रोड्स हैं हरियाणा की तो इधर हैं, मतलब कि जो ये वाला सेक्टर है ये हरियाणा में पड़ता है। बट जो आगे राजस्थान की रोड्स थी वो भी लाजवाब है। अब बस जल्दी से प्लान करते हैं, इस बार गुजरात का प्लान करेंगे, राजस्थान होके गुजरात। एंड यार एक तो चक्कर ये है कि फैमिली फंक्शन है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तभी कपड़े भी ऐसे पहने हैं, मुझे आदत है नहीं। आपने देखा होगा जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना, ट्रैवल के दौरान स्पेसिफिकली मैं बिल्कुल ही लूज कपड़े पहनता हूँ। शॉर्ट्स होगी, ऑफ शोल्डर टी शर्ट्स वगैरह होगी। बट आज आपका यार शर्ट जीन बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। बट क्या करें, थोड़ा फॉर्मल फंक्शन है इसलिए ही जाना पड़ रहा है स्पेशली। ये नजारा ना भाई कभी कभी देखने को मिलता है। 109 किलोमीटर के लिए 1 आवर 20 मिनट्स हमें सिर्फ लगेंगे। यही तो भाई मौज है इस हाईवे की, उड़ते उड़ते चलो। बट मैं ज्यादा उड़ नहीं रहा हूँ यार। अब मैं आपको ना फर्क बताता हूँ। जैसे वरना में ना उछाल फील नहीं हो रहा था, मतलब कि समझ रहे हो ना कि एसयूवी है वो भी फुल साइज लेडर ऑन फ्रेम, तो ना झूलती है हल्की फुल्की, इतनी नहीं बट हल्की फुल्की एज कम्पेयर टू वरना। एंड इन बढ़िया रोड्स के लिए भाई टोल भी हमें पे करना पड़ता है। बट ऐसी रोड्स के लिए टोल पे करके ना मजा भी आता है, मतलब की संतुष्टि मिलती है कि हाँ आगे देख लो भाई कार्ड चला रहे हैं। नाइस यार, लेट्स सी इनका कार्ड चलता है नहीं चलता है। अच्छा आगे फास्टैग भी लगा दिया है, नाइस वेरी नाइस। निकाल तो मैं इधर भी सकता था बट क्या फायदा, बेइज्जती करवा गया है ना। इतनी बड़ी कार ले रखी है, 50 रुपए नहीं, 50 नहीं है, इधर टोल है 145। वाह मैन, 150 रुपए का टोल। इन लेस देन 5 months 15,000 हमारी स्कॉर्पियन हो चुकी है। मुझे तो अभी लगता है कि अभी तो 10,000 वाली वीडियो आई थी जब हमने इसकी सर्विस कराई थी। अब 15 हो चुकी है, 5 more to go, फिर 20,000 वाली वीडियो डाल देंगे। बट ठीक है यार, इसकी रनिंग बढ़िया है क्योंकि भाई कार जबरदस्त है, टच वुड। और ये है हमारा 4th टोल 125 रुपीज का। शायद से मैं गलत था, इनिशियली ज्यादा टोल नहीं आएंगे, टोल तो आ रहे हैं क्योंकि रोड हमने चेंज कर दी थी ना बीच में, इस वजह से।
भाई ये देख लो ट्रैक्टर कितना ज्यादा ओवरलोड कर रखा है, आगे से बीच बीच में उठ भी रहा है। हेड्स ऑफ है भाई इनकी ड्राइविंग स्किल्स को। भाई ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, रिकमेंडेड तो होता नहीं है। और बस नरवाना हम पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में। ये लोग गाइस नरवाना पहुंच चुके हैं, देख लो आप, ऐसा है कुछ नरवाना। बट दिक्कत हो रही है कि जहाँ पे हमें जाना है हमें लोकेशन नहीं पता है। अब पूछ पाछ के जा रहा हूँ, गूगल मैप्स में भी आ नहीं रही है जो लोकेशन उन्होंने बोला था। मैं ना इधर बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, मैं आखिरी बारी कब आया था मुझे ये याद भी नहीं आ रहा। भाई ये है अपोलो चौक, इधर ना 2 दुकानें हैं, मतलब कि जो मेरे दादा दुदा लगते हैं। अब उधर से ना एक भाई पिक कर लिया, वो जा रहा है बाइक पे, अब इन्हें फॉलो करना है। चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं। और ये देख लो आगे फंक्शन चल रहा है। ये देखो भाई इधर ना हमारे रिश्तेदारों ने लिया नया घर, तो उसकी शुभकामनाएं देने आए हैं। मुहूर्त होता है, वो देखो आगे कलश वगैरह भी हो रहा है और उधर खाना वगैरह भी बन रहा है। खाना खा के चल जाएंगे वही करने आता हूँ मैं तो, मजाक कर रहा हूँ भाई। पीछे गिफ्ट वगैरह निकाल ले फिर चलते हैं। एक घंटे से ज्यादा हो चुका है, फंक्शन चली जा रहा है। इधर बैठ के मैंने बड़ों से थोड़ी बहुत बातें मारी। मतलब यार इधर ना एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो ग्रीट करते हैं ना, हमारे उधर तो अभी कम हो चुका है, वो ये शहरों में कम हो चुकी है चीजें, राम राम बोल के। मतलब कि कल्चरल वैल्यूज ना भाई देखो गाँव वगैरह में ज्यादा है। बट एनीवे अब मैं आपको इन डिटेल बता देता हूँ खुशखबरी। भाई इधर हमारे जो रिश्तेदार है ना, मतलब जो क्लोज रिश्तेदार मेरी दादी की साइड के, उन्होंने ना घर ली है। और भाई घर जबरदस्त है। अब वो ये अंदर में शूट वगैरह यार समझ लो ना, थोड़ी शर्म सी आती है, इतने बंदे होते हैं तो ऐसे जितना शूट में कर नहीं रहा। बट ये देख लो इधर भी ना प्लॉट वगैरह कट रहे हैं, मेरे ख्याल से 100 से 150 गज की ही जगह लग रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी उनका घर उधर है, वो देखो जो बन रखा है, इधर भी बन रहा है। मतलब कि ना इधर नरवाना में ऐसा होता है सेक्टर वगैरह नहीं कटते हैं भाई, कॉलोनियां कटती हैं। और सही है यार, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ना बेस्ट चीज है। कार वगैरह तो अपनी जगह है, बट प्रॉपर्टी इज बेस्ट। अगर आपको याद हो जब मैंने स्कॉर्पियन ली थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ और भी है, बट यार वही फॉर मैनी डिफरेंट रीजंस, मतलब कि घर वालों ने ना मना कर दिया, कहते इन चीज़ों की वीडियो नहीं डालनी, नजर लग जाती है, ये है वो है। तो अभी तक ना मैंने डिस्क्लोज भी नहीं करा। बट ठीक है, अपना नहीं डिस्क्लोज करा, अपने रिश्तेदारों को डिस्क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हम तो इधर फंक्शन में आ रखे हैं। एंड ये बात तो कहीं ना कहीं है ही, मतलब कि लोकेलिटी टू लोकेलिटी ना प्रॉपर्टी के रेट्स वगैरह वेरी करते हैं। तो हाँ इधर मतलब कि एज कम्पेयर टू चंडीगढ़ वगैरह ऑब्वियस ही बात है भाई, कम तो है रेट्स, बट इतने भी कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा तो हो ही रहे हैं। अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्वियस ज्यादा वीडियो में क्या ही बोल लूंगा। और ये देखो भाई कैसा घर है, मतलब कि घर ही है क्या है मुझे लग नहीं रहा, बट बढ़िया है, थंबनेल के लिए अच्छा घर आ गया है। इधर वाला जो घर है इसकी तो फोटो नहीं ले पा रहा, क्योंकि इधर टेंट वगैरह लग रखे हैं ना। उसने कभी मिस्टेक कर दी, वो अपने आप को खुद मोटा कह रहा था। इसकी शेप से फादर की पप्पी की शेप हां नानी की मम्मी की शेप जोर का बोल तो हाँ जी, बैक टू दी हाईवे। मतलब कि भाई फंक्शन अटेंड कर लिया, बढ़िया रहा। 2:30 बज चुके हैं। अब वही चक्कर होता है यार, घर पे टफी अकेला होता है, क्योंकि आज मैं आ रखा हूँ मम्मी के साथ। मैंने अभी तक मम्मी से आपको मिलवाया है नहीं, बट मम्मी से ही पूछते हैं घर कैसा लगा आपको होने। ठीक है, बढ़िया। आपने तो देख लिया होगा सारा। वो यार आंटियों में तो रल मिल जाते हैं ना सारे, मतलब मम्मी को तो जानती हैं, मतलब मम्मी को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, बट मुझे शर्म आती है। वो ये मैं ज्यादा मिला नहीं, मैं इधर की साइड आया नहीं। ये दादी की साइड है ना माँ, मतलब जो दादी का मतलब दादी का मायके। हाँ समझ गए होंगे भाई आप, दादी का मायके उधर की साइड है, मतलब जो मेरे पापा के मामे और वो वाला है। तो पापा तो बिजी है आज काम से, तो फिर अब बचा मैं मम्मी को लेके आ गया था। ठीक है, मैं भी दादाजी वगैरह के साथ बैठा रहा, बातें बुत्ते मार लिया। अब इतना व्लॉग किया नहीं, बट आपने बीच में वो बच्चा देखा होगा भाई, इतने तेज है ना बच्चे, और बड़े ही उनकी ऐसी मस्ती मजाक में लड़ाई करा रहे थे। और एक चीज ना मैंने और नोट करी इंटरेस्टिंग सी, भले सोशल मीडिया पे वरना हो कितना ट्रोल कर रहे हो, बट भाई नरवाना में वरना बहुत सारी दिखी मुझे न्यू वाली। बट यस, इसके साथ साथ अब घर पहुंचने में हमें लगेंगे 2.5 घंटे, 2 hour 45 मिनट है आराम से। देखो 100 पे क्रूज लगा रखा है। बट अगर कोई उधर से देख रहा है नरवाना से, उधर 1-2 बच्चे बोल तो रहते भैया व्लॉग क्यों नहीं कर रही है, वो पता नहीं उन्हें पता है या नहीं पता। बट अगर कोई देख रहा है उनके घर से, तो यार कांग्रेचुलेशन है आपको, बहुत ही बढ़िया घर आपने लिया है। शर्मा शुरू में कांग्रेचुलेशन, रियल लाइफ में तो बोल नहीं पाए। मम्मी ने तो सबसे मिलवाया जो भी था, सब क्या आते करी मेरी ननद की बेटी। अच्छा नाइस यार, सही में सारी मतलब बड़ी मम्मी ने अपने जितने भी उसके रिश्तेदार आ रखे थे सबसे मिलवाया कि मेरी बड़ी ननद की बेटे की बहू है। सुन रहे हो भाई, सुन रहे हो आंटियों की बातें? बहुत अच्छा लगा मुझे। गुड, अच्छी बात है। अभी तो बहुत है, मैं बीच में कट कर दूंगा बातें, बट ठीक है भाई, रिश्तेदारी आप भी सुन लो। बट हाँ ये देख लो माइलेज ना इसकी गिरी है, ना आते खींची भी थी, और बीच में मैं स्टार्ट करके भाई इसमें ही बैठ गया था, गर्मी सी लगी थी, और वो थंबनेल वगैरह बनाना था आज की वीडियो का। भाई ये देखो इतना सुंदर शिव जी का मंदिर है ना, और ये गांव वालों ने बना रखा है, बहुत ही प्यारा लगता है यार, ध्यान से देखो।
क्या बात है, ऊपर शिव जी भी भाई, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। आते वक्त ना मैंने देखा था, रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि एट ए टाइम ना कैमरा खोलने में वही टाइम लग जाता है, बट अब मुझे आया दिमाग में, मैं कहा आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई 4 बज चुके हैं, अम्बाला वगैरह क्रॉस कर लिया है, 1 घंटा और लगेगा, बट हाईवे पे हो रखा है एक्सीडेंट, इसलिए जाम भी लग रखा है। अभी समझ नहीं आ रहा एक्सीडेंट है तो है किस चीज का है, पता ही नहीं चल रहा। ये तो ट्रक वाले को रोक रखे है या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ, हिट एंड रन करके चल गया हुआ है। और पीछे भी देखो, मतलब इस कारण ही तो जाम लगते हैं। घर बस 4:52 का अराइवल दिखा रहे हैं, आगे जीरकपुर में बस जाम ना मिले तो इससे ही पहले पहुंच जाएंगे, नहीं तो 5:30 तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जीरकपुर पे जाम मिल ही सकता है। जीरकपुर में ना किसी टाइम भी चल तो जाम मिलता ही मिलता है, माड़े हाल है जीरकपुर के। टफी बेचारा हमारी वेट कर रहा है, हम तो इसलिए जल्दी जा रहे हैं। ये देख लो सोया हुआ है, क्या हाल है, क्या हाल है, देख लो, ये देख लो है, उधर से लाए हैं खाने का, उस पे ध्यान जाता है तेरा। आजा आजा आजा, भगवान जी के भोग लगाएंगे पहले, फिर तेरे को भोग लगाएंगे। आजा इधर आ, इधर आ। एंड भाई इसी के साथ फाइनली घर पहुंच चुके हैं, 5 बजने वाले हैं। 4:45 पे कार लगा दी घर पे। स्कॉर्पियन के एक्सपीरियंस की बात करूं भाई, बहुत ही बढ़िया रहा। आई नो वरना के कंपैरेटिवली ज्यादा झूलती है तो अनकंफर्टेबल थोड़ी सी लगती है, अगर सेडान की आदत हो, जैसे मेरे को है भाई सेडान की आदत, बिल्कुल स्टेबल चलना, उड़ते उड़ते जाना, वो वाला हाल एसयूवी में, वो भी बिग साइज एसयूवी में नहीं होता है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं, बढ़िया है, एवरेज कहीं ना कहीं कम है, 12-13 हाईवे पे भी, बट ठीक है जो भी है। एंड आई होप भाई आपको ये थोड़ा सा फैमिली व्लॉग टाइप पसंद आया हो, और कमेंट सेक्शन में ना कांग्रेचुलेशंस लिख देना हमारे रिश्तेदारों के लिए, उन्होंने भाई न्यू घर लिया इतना महंगा। बाकी तो मैं आप सबको मिलता हूँ फाइनली नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।